नेवाड़गंज स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में भगवान गोवर्धन का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। साथ ही भगवान गोवर्धन को 56 भोग अर्पित किए गए। दरअसल गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला की याद में मनाई जाती है, जो प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। यह दिन श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन लोग घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाकर उनका पूजन करते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। दूसरे दिन समूचे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वो सब भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं प्रतिपदा के दिन। और इसी क्रम में आज ये अन्नपूर्णा मंदिर नेवाड़गंज में भगवान गोवर्धन का पूजन किया गया। राधा कृष्ण जी का विशेष पूजन होता है। आज के ही दिन जो भगवान ने गोवर्धन धारण किया था उनको गोवर्धन धारी नाम भी आज ही मिला था। यहाँ माता रानी अन्नपूर्णा जी के और राधा कृष्ण जी के समक्ष आप देखेंगे 56 भोग उनको अन्नकूट जिसको नाम दिया जाता है वह अन्नकूट अर्पित किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के व्यंजनों को समावेश किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि भगवान गोवर्धन का आज पूजन क्यों किया जाता है। तो गोवर्धन पर्वत जो कि ब्रज भूमि में स्थित है, इस ब्रज भूमि के गोवर्धन पर्वत, तो इसके पहले क्या होता था, पूर्व में इंद्रदेव का पूजन करते थे। जो ब्रजभूमि में जितने भी ग्वाल बाल रहते थे वो सभी के सब भगवान इंद्र का पूजन करते थे, क्योंकि उनके ही द्वारा दिया गया जल, वहाँ पर जो पशुधन था, उनकी कृषि भूमि थी, जल की बेहद आवश्यकता थी, तो इंद्रदेव की कृपा मानते थे और उसी इंद्रदेव की कृपा के कारण वो पूजन कर। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि नहीं, जो प्रकृति हमारे आसपास है पहले प्रकृति का पूजन करना चाहिए, पेड़ का पूजन करना चाहिए, नदी का पूजन करना चाहिए, जल का पूजन करना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि गिरिराज जी का पूजन करो। तो ग्वाल वालों ने जब बात को माना तो इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव ने लगातार कई दिनों तक वर्षा की, जिससे बचाने के लिए भगवान ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी यानी छोटी उंगली को उठा पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्वाल वालों की रक्षा की थी। और इसी तारतम्य जब से यह परंपरा शुरू हुई तो आज भी और सनातन काल तक, जिसका कोई अंत नहीं है, यह पूजन, यह क्रम चलता रहेगा। पंडित संजय गोस्वामी।